हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड विद स्टडीज़। आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिसको मैंने फॉलो करके 9 से 10 एग्ज़ाम्स को क्लियर किया और 5 से 6 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो जॉब्स जो हैं उसके कॉल लेटर मेरे पास आज रखे हुए हैं। तो हम बात करेंगे कुछ स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप जो आता है वो आता है व्हाट द एग्ज़ाम इज़ डिमांडिंग फ्रॉम यू। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेडी हैं, आपने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि एग्ज़ाम से डिमांड क्या कर रहा है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है उसका, उसका लेवल क्या रहेगा, एग्ज़ाम और उस दिन के बीच में कितना टाइम है, आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएँगे और आज के बीच कितना टाइम आपको मिल रहा है तैयारी करने के लिए। ये सब चीज़ आप एनालाइज़ करके रखिए पहले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है लिमिटेड रिसोर्सेज़। आपने एग्ज़ाम देख लिया है, पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया। अब सिलेबस कवर करने के लिए आप एक लिमिटेड रिसोर्स को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कोई एक टीचर, कोई एक कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल, कोई एक बुक। आप चीज़ों को लिमिटेड रखिएगा। ये नहीं कि आप 10 बुक से पढ़ रहे हैं, 10 टीचर को फ़ॉलो कर रहे हैं, नहीं। जितना कम चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे उतना जल्दी आप उसको कवर कर पाएँगे। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो आता है नोट्स एंड रिवीजन। अब आप किसी टीचर को फ़ॉलो कर रहे हैं, किसी बुक से आप नोट्स बना रहे हैं। उन नोट्स को बनाते-बनाते आप टाइमली रिवाइज़ करते चलिएगा। टाइमली का मतलब है आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, उसके अगले दिन आपने उसको रिवाइज़ किया, फिर 1 वीक बाद रिवाइज़ किया, फिर 10 दिन बाद रिवाइज़ किया, फिर 15 दिन बाद रिवाइज़ किया। ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी आगे और आप पिछले रिवीज़न करते चले जाएँगे। तभी चीज़ें आपको जो है माइंड में सेट हो पाएँगी। उसके बाद जो आता है फोर्थ स्टेप जो आता है वो आता है मॉक और उसका एनालाइज़ करना। मैं नहीं मानता कि मॉक के अंदर आपका स्कोर मैटर करता है। मैटर करता है आप उसको एनालाइज़ कैसे कर पा रहे हैं। आपने आज मॉक लगाया है मान लीजिए, मॉक में आपके 60 नंबर बने हैं 100 में से। अब उस ये देखिए जो आपके गलतियाँ आपने की हैं, कोई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, कोई टॉपिक आपसे रह गया था, वो टॉपिक आपने देखा वहाँ पे, कोई टॉपिक आपको आ रहा था लेकिन उसमें से आपसे कुछ डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कोई नया टॉपिक ऐड किया गया है, ये चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए। आपने मान लीजिए आज 50-60 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, कौन-सा टॉपिक मुझे गलत हो रहा है, कौन-सा टॉपिक नया ऐड हुआ है, वो चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए एंड नेक्स्ट डे उन टॉपिक के ऊपर काम कीजिए आप। देन फिर अगले दिन मॉक लगाइए, फिर ऐसी चीज़ें निकलती चली जाएँगी, आती चली जाएँगी। ऐसे करते-करते आप चीज़ों को एनालाइज़ करके नई चीज़ें आप सीखते चले जाएँगे। ये सब चीज़ें हो पाएँगी आप सिलेबस कवर करने के बाद, क्योंकि जैसे सिलेबस कवर करते चले जाएँगे आपका, फिर नई चीज़ आप करेंगे वो आप मॉक से ही कर पाएँगे। मॉक टेस्ट लगाया, आपने कुछ गलतियाँ की, वहाँ से आपने सीखा कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू आप लगाएँगे, आपको पीवाईक्यू लगाते क्यों हैं? ये देखने के लिए हमने जो पढ़ाई की और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आते हैं, क्या वो सेम है? क्या हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे थे? हम जो तैयारी की वो सही चल रही है, नहीं चल रही है? इन चीज़ों को देखने के लिए हम जो काम करते हैं वो करते हैं पीवाईक्यू के ऊपर। आगे हम डिस्कस करेंगे अब रिवीजन कैसे करें, किस टीचर को फॉलो करें, मैंने किसको फॉलो किया था। इन सब चीज़ों के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।